देवनंदिनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में दीक्षारंभ और स्थापना दिवस समारोह विद्यार्थियों को दिए सफलता के मंत्र। हापुड़ के बनखड़ा गांव के पास स्थित देवनंदिनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में शुक्रवार को दीक्षारंभ और स्थापना दिवस 2026 समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के नव प्रवेशित विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सीएमओ हापुड़ डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा और विशिष्ट अतिथि IMA अध्यक्ष डॉक्टर मनोज जैन ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना और स्वागत नृत्य की प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा ने नर्सिंग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों से ज्ञान, कौशल और सेवा भाव के साथ समाज और राष्ट्र की सेवा करने का आह्वान किया। कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर शाइनी PC ने संस्था की उपलब्धियों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और क्लिनिक प्रशिक्षण की जानकारी दी। वहीं प्रोफेसर दानिश ने विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम, परीक्षा, उपस्थित प्रशिक्षण, प्लेसमेंट, क्लिनिकल एक्सपोजर, एंटी रैगिंग और विद्यार्थी सुरक्षा से जुड़े नियमों की जानकारी दी। कॉलेज चेयरमैन डॉक्टर श्याम कुमार ने नर्सिंग को सेवा, संवेदना और जिम्मेदारी से जुड़ा सम्मानित पेशा बताया। डायरेक्टर डॉक्टर विमलेश शर्मा ने समय के सदुपयोग और व्यवहारिक दक्षता को सफलता के लिए महत्वपूर्ण बताया। ट्रस्टी डॉक्टर गोविंद सिंह ने विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने और मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य सलाहकार डॉक्टर अशोक मैनेत्र ने अनुशासन को सफलता का आधार बताया, जबकि IMA अध्यक्ष डॉक्टर मनोज जैन ने नर्सिंग क्षेत्र में बढ़ती करियर संभावनाओं पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। समारोह के दौरान नव प्रवेशित विद्यार्थियों ने अपना परिचय देते हुए नर्सिंग क्षेत्र में बेहतर भविष्य बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षक, स्टाफ और विद्यार्थी मौजूद रहे। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। जिस भी कंट्री में एक कहना चाहिए फ्री बराबर होने चाहिए, तो वो डेवलपमेंट के आधार पर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। वही देश कह सकते हैं फुल्ली डेवलप्ड हो सकता है। तो इस पर आप क्या बोलने वाले हैं? क्योंकि मैं आपसे डायरेक्ट तो नहीं पूछना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर जो कॉस्टिंग है, यानी जो फीस स्ट्रक्चर है, वो कितना है? वो जेब पर भारी पड़ता है या हल्का पड़ता है? सीधा प्रश्न है। फीस बेसिकली जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से निर्धारित की गई है उसी रेंज में है और ये अफोर्डेबल फीस है। साथ साथ हम लोगों ने चूँकि कॉलेज है और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, रूरल बैकग्राउंड के हैं, उनके अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ही फी रखी गई है। हमारे पास इन हाउस कैंपस है, यानी कैंपस के अंदर ही हॉस्टल भी है और हॉस्टल की भी जो फीस है, इवन उनके मेस की भी, वो भी एक रीजनेबल फीस है, वो उनकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर है। तो सर, अभी जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से क्षेत्र के हैं? क्या वो जनपद हापुड़ के ही या बाहर के? नहीं, जनपद हापुड़ के ज़्यादा हैं, लेकिन बाहर से भी है। इवन नोएडा तक से हैं, गाजियाबाद से भी हैं, अयोध्या से भी हैं, गोरखपुर से भी हैं। तो यानी जो आपने ख्याति प्राप्त करी है, इंस्टीट्यूट का नाम भी आगे जा रहा है। आप देखते हैं कि वो बच्चे अब कहाँ तक पहुँच। नहीं, उम्मीद है। हमारी जो फैकल्टी है वो फुल टाइम फैकल्टी है और वो डिवोटेड फैकल्टी है और उम्मीद है कि वो अच्छा ही करेंगे। देवनंदिनी हॉस्पिटल तो लोकप्रिय था ही, लेकिन आज जो आपका ये इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर आपने जो कोर्सेज दिए हैं, मुझे लगता है कि वो पहली बार ही जनपद हापुड़ में देखने को मिले हैं। आज स्थापना दिवस है और इस वक्त आपका मुहताज तो नहीं है आप किसी नाम की, डॉक्टर विमलेश, आपका परिचय मैं ही दे देता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे आज, कैसा आपको लग रहा है? क्योंकि आज CMO भी यहाँ पर आपके चीफ गेस्ट थे और काफ़ी सारी फेटर्निटी आपके समाज की, यानी काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी यहाँ पर उपस्थित रहे। तो क्या कहना चाहेंगे? एक लंबे इंतज़ार के बाद हम लोग का एक सपना साकार हुआ। 1995 में मेडिकल कैरियर स्टार्ट किया था और कुछ साल के बाद मेरा जो रहा संबंध डॉक्टर श्याम के साथ हुआ, तो हम दोनों ही थोड़े लोअर मिडिल क्लास फैमिली के थे। एक हम लोग का सपना था और रूरल बैकग्राउंड से थे। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि एक मेडिकल प्रोफेशन हापुड़ में बहुत अच्छा हम मेडिकल सर्विसेज दे पाएँ, पर हम लोग को एक अच्छा अनुभवी नर्सिंग स्टाफ नहीं मिलता था, जिसके लिए हमने बहुत प्रयत्न करे, नहीं मिला। बाहर से कोई स्टाफ आने के लिए तैयार नहीं होता था। तब हमने इससे पहले एक छोटा सा डिप्स करके एक छोटा कोर्स शुरू करा था जो BSS नर्सिंग कराता था। उससे भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि उससे गवर्नमेंट जॉब में फैसिलिटी बच्चों को नहीं मिलती थी। तो मेरा और डॉक्टर श्याम कुमार का एक ये सपना था कि हम अपने टेरिटरी में एक अच्छा नर्सिंग कॉलेज बनाएंगे और
और यहाँ के रूरल बच्चों को अपग्रेड करेंगे, उनको अपलिफ्ट करेंगे। और क्योंकि हमारा प्रोफेशन मेडिकल है, हमारा प्रोफेशन, हमारा काम मेडिकल है, हम इसी को जानते हैं और कुछ नहीं जानते, तो इसलिए हमने सोचा कि बच्चों को हम मेडिकल फील्ड में अपग्रेड करें और उनको इस लायक बनाएं कि वो अपना पर्सनल रिक्वायरमेंट तो पूरी कर लें, मतलब फाइनेंशियल वो भी एक आय का जरिया भी ले, इसके साथ साथ वो मानव समाज के एक सेवा कर सकें, मरीजों की सेवा कर सकें। एक ये पर्पस था हमारा जो कि साकार हुआ। देखकर क्या लगता है, जो बच्चे अभी यहाँ पर कोर्स में अपना यहाँ पर पार्टिसिपेट करे हुए हैं, एडमिशन लिए हुए हैं, उनको देख के मतलब बहुत लग रहा है कि वो उनका कैरियर कैसा होने वाला है? कैरियर बहुत ब्राइट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बीएससी नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इवन अभी डॉक्टर जो सीएमओ सर थे वो ही बता रहे थे कि गवर्नमेंट ने एक नई पोस्ट निकाली है जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर्स के बाद बीएससी नर्सिंग को रखा हुआ है, नर्सिंग स्टाफ के ऊपर। उनको उन्होंने सामुदायिक जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट प्रोवाइड करी है, जिनकी एक अच्छी सैलरी है शुरुआत में। तो जिस बच्चे ने बीएससी नर्सिंग करी है, एक अच्छे रेपुटेड, क्योंकि जैसे हमारा कॉलेज आईएनसी सर्टिफाइड है, अटल बिहारी वाजपेयी और मतलब यूपी मेडिकल यूनिवर्सिटी से हमारा एफिलिएटेड है, तो जो कोर्स है ये रिकॉग्नाइज है इवन इन द गवर्नमेंट जॉब। और सबसे अच्छी बात यह है आईएनसी होने की वजह से यदि ये बच्चे किसी और स्टेट में काम करना चाहे यूपी के अलावा, या इवन अब्रॉड में काम करना चाहे, फॉरेन कंट्रीज में काम करना चाहें, तो दे आर एलिजिबल फॉर दैट जॉब। हिंदी वाले पिच पे मैं कहूँ तो उनको सरकारी जॉब भी आसानी से मिल सकती है। हाँ, सरकारी अपने राज्य में, दूसरे राज्य में, अपने देश में, दूसरे देश में भी। यहाँ लगभग कितने बच्चे कोर्स कर रहे हैं? ये हमारा दूसरा बैच है, ये हमारा दूसरा बैच है। तो एडमिशन्स आजकल चल रहे हैं बीएससी नर्सिंग में, हमारे 52 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है और उम्मीद है कि 8 स्टूडेंट्स का भी हो जाएगा। 60 सीट्स हमें गवर्नमेंट से मिली हुई हैं, तो 60 सीट्स पूरी हो जाएंगी। जीएनएम की भी 40 तक हम हो जाएंगे। इस समय जीएनएम की डिमांड कम है, बीएससी नर्सिंग की ज़्यादा डिमांड है, तो इसलिए बीएससी के बच्चे ज़्यादा हैं। डॉक्टर मनोज जैन, मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ हापुड़ में। ये शायद तो 2022 की बात है जब मैं डॉक्टर श्याम, डॉक्टर विमलेश ये जगह देखने आए थे, और इस जगह को देख कर डॉक्टर श्याम ने कहा था कि हमारा एक स्वप्न है कि हम यहाँ पे एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करें। मैदान था, खाली मैदान था। बीच में एक बार और मौका मिला था आने का जब थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, और आज मैं समापन पे कंस्ट्रक्शन के और इस स्थापना पे जैसे आया हूँ, मैं वाकई देखकर अचंभित हूँ कि इतना अच्छा स्ट्रक्चर, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। मेरे ख्याल से ये इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वेस्टर्न यूपी में तो नहीं होना चाहिए। जहाँ तक फैकल्टी की बात है, डेडिकेटेड फैकल्टी है, फुल टाइम फैकल्टी, ऐसा भी नहीं कि कोई 1 घंटा आया पढ़ा के चला गया, फुल टाइम फैकल्टी है। और मुझे उम्मीद है पूरी कि यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो हर फील्ड में एक्सेल करेंगे। हर फील्ड में एक्सेल से मतलब ये है कि जहाँ भी जाएंगे, कोई कार्डियोलॉजी में जाए, कोई मेडिसिन में जाए, कोई जनरल में जाए, वो यहाँ से पढ़ने के बाद जब जाएंगे तो लोग पूछेंगे भाई तुम कहाँ से पढ़ के आए हो, तुम्हें इतनी नॉलेज कैसे है, तो बताया जाएगा कि ये देवनंदी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग केयर से पढ़ के। बहुत बड़ा हो जाता है। डॉक्टर श्याम से वो प्रश्न मैंने नहीं पूछा, हाँ। लेकिन जैन सर, जैन जी पर क्या बोलेंगे, क्योंकि अगर नीट की बात आती है तो वो बहुत दूर तक जाता है वो प्रश्न। सर देखिए, नीट का एग्ज़ाम जो हुआ है ये बहुत ही बदकिस्मत हुआ, जिसमें लोगों को परिचय आउट हुए, लोगों ने अपने एक छोटे इंटरेस्ट के पीछे, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा, मैं अपना व्यू दूंगा, पर्सनल व्यू है मेरा, व्यक्तिगत है। लोगों ने थोड़े से पैसे के लालच में, लोगों ने जैसे 10, 20, 5 लाख रुपए के लालच में, एक छोटी सी कम्युनिटी ने, मेरे ख्याल से 2000 या 1500 लोग होंगे जो शायद उससे बेनिफिट होंगे, उन्होंने 22-23 लाख बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया। 22-23 लाख बच्चों का। तो ये जो हुआ है वो वाकई बदकिस्मत हुआ है, और इसमें वाकई गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए कि ये जितने भी एग्ज़ाम्स हों वो फुल प्रूफ हों, जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो इंटेलिजेंट है, जो बहुत अच्छे मार्क्स हमेशा से लाते रहें, और उनका सिलेक्शन ना हो, और ऐसे का सिलेक्शन हो जाए जो 40-50% पे इंटरमीडिएट में पास हुआ है, और वो और दूसरे माध्यमों से पैसा दे के वो अपने को एग्ज़ाम पास करके डॉक्टर बने। एक तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाए, दूसरी बात सबसे बड़ी है वो किसी ऐसे जेन्युइन आदमी का हक छीना है जो
हक जो है एक जेन्युइन आदमी का होना चाहिए। तो मैं जैन जी का आंदोलन जो हुआ है उसमें सिर्फ नीट से जो लोग इफ़ेक्ट हुए हैं मैं उनके साथ हूँ हमेशा। मैं चाहता हूँ कि ये जैन जी वाला जो हुआ है उसमें नीट के साथ जो लोगों का नुकसान हुआ है वो नहीं होना चाहिए और भविष्य में गवर्नमेंट को ऐसी परिपाटी बनानी चाहिए कि इस तरह के हादसे ना हो। मेरा भी बेटा मीडिया बंधु आपके सामने है, अभी और भी प्रश्न आएंगे, लेकिन मेरा इसी नीट से लेके और जो आंदोलन चल रहा है इससे लेके एक अंतिम मेरा प्रश्न है नेशनल न्यूज़ टुडे के माध्यम से। बाकी सारे हमारे मीडिया बंधु यहाँ पे खड़े हुए हैं, प्रश्न अभी बहुत सारे और भी आने वाले हैं। कोई बात नहीं। ये जो है ये आरक्षण पे भी आज 21 तारीख है और 21 तारीख पे एक आंदोलन जो अभी छिड़ा है वो पूरा, अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करूं तो पूरा लंबा उसका एक शब्दकोश समाज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी थे। हम अगर हिस्ट्री देखें तो एक बहुत बड़ा समाज था जो उपेक्षित पड़ा रहा, जिसको किसी ने नहीं पूछा, जिसको अपने घरों में भी घुसने नहीं दिया गया। आज का स्वतंत्र भारत, डेमोक्रेटिक भारत इस तरह के उपेक्षित लोगों के लिए सोचता है और उन लोगों को उस लेवल पे लाना चाहिए जिस लेवल पे आज मैं खड़ा हूँ, आप खड़े हैं, वो हमारे बराबर खड़े हों और हमसे भी ऊंचे जाए। ऐसा नहीं है कि वो लोग उपेक्षित है, बेपढ़े लिखे, अकल नहीं, ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं जो सुपर इंटेलिजेंट है लेकिन उनको अवसर नहीं मिला। तो आरक्षण एक अवसर है उन सब लोगों को अपने लेवल पे बल्कि अच्छे लेवल पे लाने का, उस उपेक्षित समाज को एक अच्छे लेवल पे लाके एक सामाजिक सामंजस्य बिठाने का, सब लोगों को एक समान बनाने का। तो आरक्षण मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा एक अच्छा उपाय है उस सोसाइटी को बराबर लाने का और समाज के एक लेवल पर खड़ा करने का, जो कभी किसी ज़माने में आज से डिकेड्स पहले उपेक्षित कोई बात नहीं करता था उनके बारे में थे।